95.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइड कर ले तो वो मोनोक्लिनिक से अर्थरोम्बिक में भी आ सकता है। तो 95.5 को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर ने सल्फर के एक फॉर्म को यानी एक इलेक्ट्रोड को दूसरे में चेंज किया। सल्फर वही है, देखो यहाँ पर भी सल्फर, यहाँ पर भी सिर्फ उसके फॉर्म को चेंज किया है। टेम्परेचर चेंज करने की वजह से अरेंजमेंट चेंज हुई है। तो ये देखिए ना, ये दो जो फॉर्म्स हैं तो ये इसी टेम्परेचर पे एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं कि नहीं। तो इस टेम्परेचर पे जो है ये दोनों इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। तो ये वो टेम्परेचर जिस पे दो फॉर्म इक्विलिब्रियम में हो, या वो टेम्परेचर जिसमें किसी एलिमेंट का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में यानी एक इलेक्ट्रोड दूसरे इलेक्ट्रोड में चेंज हो जाए, उसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे सल्फर की ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह ग्रेडियंट जो है 10 जो है ये हमारे पास क्या है, पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट्स है। तो ग्रे 10 जो है इसका यहाँ पर ग्रे 10 है, ये क्यूबिक फॉर्म में होता है। लेकिन जब इसको हम 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइड कर देते हैं तो ये वाइट 10 में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इसका शेप टेट्रागोनल। तो ये इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है। तो इसका अब यहाँ पर क्यूबिक और टेट्रागोनल शेप जो है वो इक्विलिब्रियम में है। इस तरह पोटाशियम नाइट्रेट रोम्बोहेड्रल से अर्थरोम्बिक में जाता है पोटाशियम नाइट्रेट, तो उसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही ट्रांजिशन टेम्परेचर आप लोगों को याद रखनी चाहिए। समझ आ गई ये बात प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट क्या है, कार्बन के एलेक्ट्रॉन्स जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों की बुक में कार्बन के एलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्कस हुए हैं। तो कार्बन जो है वो उसके चूँकि सॉलिड है, तो फिर सॉलिड के हमने दो टाइप्स पढ़े थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़े थे और एमॉर्फस सॉलिड पढ़े थे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के वो क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रॉन्स भी है और एमॉर्फस इलेक्ट्रॉन्स भी है। ऐसा नहीं है कि कार्बन के सिर्फ क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रॉन्स होंगे या सिर्फ एमॉर्फस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नहीं। कार्बन के क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और एमॉर्फस इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रॉन्स जो है कार्बन के 3 हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है और बकीबाल है। और नेक्स्ट हमारे पास जो एमॉर्फस इलेक्ट्रॉन है वो कोक है, चारकोल है और लैम्ब्लिक है। ये आप लोगों ने देखा होगा, ये फ्यूल है। जो फ्यूल के लास्ट में आप लोगों ने पेट्रोलियम, कोयला, ये चीज़ें देखी है ना। तो इन चीज़ों की जब फ्रैक्शनेशन की जाती है तो इनको जब साफ़ किया जाता है, इसको फ़िल्ट्रेशन इससे की जाती है, इससे जो इसमें जो वेस्ट होता है उसको रिमूव की जाती है। तो वो रिमूव लास्ट में मशीन में रह जाता है और उस वेस्ट को फिर हम मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जिस तरह चारकोल को भी आप लोग जानते हैं, जो रोड बनाए जाते हैं उस रोड पे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि उस रोड को बनाने से पहले उस ब्लैक जो है वो चारकोल जो है वो डाला जाता है। वो चारकोल उस पे, क्योंकि वो वेस्ट है कोयला और इन चीज़ों का, लेकिन वो इस पे डाला जाता है। तो ये कोक, लैम्प ब्लैक कोक ही तकरीबन वही चीज़ें हैं। तो ये वो जो ब्लैक होता है तो ये उसमें कार्बन होता है ना। तो ये कार्बन की एमॉर्फस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो इतना सख्त नहीं होता और इतना नरम भी नहीं होता बल्कि सेमी सॉलिड होते हैं, तो उसको हम एमॉर्फस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब डायमंड जो है वो क्रिस्टलाइन एमॉर्फस है। तो इसको वन बाय वन थोड़ा स्टडी करते हैं। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। डायमंड जो होता है आप लोग सब डायमंड को जानते हैं। तो डायमंड जो है उसका स्ट्रक्चर क्यूबिक फॉर्म होता है, वो क्यूब के फॉर्म में होता है। क्यूबिक फॉर्म आप लोग जानते हैं, इस तरह फॉर्म में होता है। अच्छा, क्यूबिक फॉर्म में होता है, टेट्राहेड्रली बॉन्डेड होते हैं। टेट्राहेड्रली बॉन्डेड का मतलब क्या है कि हर एक कार्बन जो है वो चार और कार्बन के साथ जो है वो क्या होता है, अटैच होता है। मतलब उसने हर एक कार्बन ने 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाए होते हैं। टेट्राहेड्रली मतलब 4 बॉन्ड जो है उसने बनाया। कौन से बॉन्ड होते हैं, डायमंड में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो हर एक कार्बन ने 4 बॉन्ड जो है वो बनाए होते हैं। इस तरह हर एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए होते हैं कोवैलेंटली। तो इसका जो डायमंड होता है तो इसका स्ट्रक्चर बहुत सख्त होता है। आप लोगों ने देखा होगा डायमंड जो है वो सबसे सख्त फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर कंडक्टर होता है। क्योंकि कंडक्टर के आप लोग कंडक्टर तब होंगे, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें तब पास होती है, या फिर कोई अक्सर आप लोगों ने सुना होता है कि कंडक्टिविटी के लिए या इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो कोई कंडक्टिविटी नहीं होगी। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि डायमंड का हर एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन जो है उसने 4 बॉन्ड्स बनाए होते हैं और इस तरह हर एक कार्बन, कोई भी कार्बन फ्री नहीं होता। तो इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो इसलिए बेड कंडक्टर ऑफ हीट है। और इसके जो क्योंकि इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्डिंग में यूज़ हुए होते हैं। और कौन सा बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो ये डायमंड जो है इसमें कार्बन यूज़ होते हैं, कार्बन का क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रोप है। नेक्स्ट जो है ग्रेफाइट, क्या होता है, ग्रेफाइट जो है ये भी इस तरह शीट फॉर्म्स में होते हैं। ग्रेफाइट जो है ये शीट फॉर्म में होते हैं। इसमें एक शीट दूसरी शीट के साथ अटैच होता है और वो
जो एक शीट दूसरी शीट के साथ अटैच होता है तो वो वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है उसके थ्रू होता है। और यहाँ पर जो देखें प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ये शीट्स होता है ये किस चीज़ से बना होता है, ये शीट जो है ये कार्बन से बना होता है, लेकिन ये थोड़ा उससे डिफरेंट है। जैसे डायमंड में हमारे पास हर एक कार्बन जो है उसने 4 बॉन्ड बनाए होते हैं और उसकी वैलेंसी पूरी होती है, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसकी वजह से स्ट्रक्चर बहुत कम्पैक्ट होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। लेकिन चूँकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है। अब स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट जो है ये भी कार्बन का एक फॉर्म है, शीट्स फॉर्म में होते हैं। इसमें जो है हर एक कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए होते हैं। इसमें हर एक बॉन्ड ने 3 बॉन्ड्स बनाए होते हैं, तो इसमें एक-एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। हर एक कार्बन जो है उसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो इस वजह से जो है वैसे तो नॉर्मली तो कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाते हैं जिस तरह डायमंड में बनाया होता है, लेकिन ग्रेफाइट में जो है उसने 3 बॉन्ड्स बनाए होते हैं, एक जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस एक फ्री इलेक्ट्रॉन तो इस तरह जब एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ग्रेफाइट जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पर एल्केनिस का फॉर्म जो होता है वह हेक्सागोनल फॉर्म होता है, इस तरह का फॉर्म होता है इसका हेक्सागोनल इसने एक शीट बनाया होता है, फिर दूसरा शीट, फिर तीसरा, अच्छा इस तरह ये एक शीट के फॉर्म में होते हैं और उस शीट के जो एक लेयर होता है वो दूसरे लेयर के साथ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं और ये एज ए लुब्रिकेंट यूज़ होते हैं। हैवी मशीनरीज जो होती है ना वहाँ पर जो है ये एज ए लुब्रिकेंट यूज़ होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बकीबाल जो होता है, बकीबाल जो है ये अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ था। ग्रेफाइट और डायमंड जो है ये कार्बन के जो एट्रॉप्स है ये बहुत पहले डिस्कवर हुए थे। जो बकीबाल है ये सबसे लास्ट में जो है ये डिस्कवर हुआ था, अभी 1985 में इसकी रिसेंट डिस्कवरी हुई थी और उसमें इसमें सबसे ज़्यादा हार्ड कार्बन्स होते हैं, 20 to 100 कार्बन्स उसमें होते हैं। और इसका केज टाइप होता है एक फुटबॉल की तरह इसका जो है शेप होता है, फुटबॉल का जो शेप होता है वो बकीबाल का होता है, पेंटागोनल, हेक्सागोनल। और ये सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर एज ए लुब्रिकेंट यूज़ होता है। यहाँ पर देखें ये शेप जो होता है इसमें कार्बन कुछ इस तरह से अरेंजमेंट में जो है वो अरेंज हुए होते हैं कि इसने एक फुटबॉल की तरह शेप बनाया हुआ था। ये डिफरेंट इलेक्ट्रोप्स थे किस चीज़ के, कार्बन के, क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रोप्स, एमॉर्फस इलेक्ट्रोप्स। तो यहाँ पर आप लोगों का यूनिट जो है वो वाइंड अप होता है। नेक्स्ट लेक्चर 10 में इंशाल्लाह हम फुल एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि केमिस्ट्री में सारे एक्सरसाइज जो है वो लेक्चर बेस ही होता है, लेकिन फिर भी मैं तो आप लोगों के लिए लेक्चर 10 को